नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टांडा जी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है होली, तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को हमारी ओर से। ठीक है, अब जो हमारा मैथ्स का लेक्चर जो रुका हुआ था, हम उसे चालू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैथ्स में हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में? परसेंटेज का हमने बेसिक पढ़ा था। ठीक है, अब हम बेसिक से अब हम धीरे धीरे एडवांस की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह परसेंटेज का अगला लेक्चर है। ठीक है, परसेंटेज को हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, आप यूट्यूब का प्ले लिस्ट में जाकर के आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, अब यह है दूसरा लेक्चर। ठीक है, तो चलिए हम इसे बहुत ध्यान से समझते हैं। यदि आपने यदि हमारा लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो यह लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक शहर की जनसंख्या कितनी है? 20,000 है। ठीक है, पहले वर्ष 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 25% बढ़ती है तथा तीसरे वर्ष 20% कम हो जाती है, तो नया जनसंख्या क्या होगा? ठीक है, तो इसको हम कई सारे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जो तरीका आसान लगे वह तरीका आप आजमाइए। ठीक है, पहला क्या है कि शहर की जनसंख्या कितनी है? 20,000 है। ठीक है, शहर की जनसंख्या कितनी है? 20,000 है। पहले वर्ष कितना बढ़ती है? 10% बढ़ती है। तो जब 10% बढ़ेगा तो 100 से 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 110%। तो जब 110% हो जाएगा तो प्रतिशत जब हम हटाते हैं तो बटे में तो 100 हम लिखते ही हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि दूसरे वर्ष 25% बढ़ती है, तो जब 25% बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? 125/100। अब क्या बोल रहा है कि तीसरे वर्ष 20% कम हो जाती है, तो जब कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 80/100। जब 20% कम होगा तो 100 में 20 कम करेंगे तो कितना होगा? 80। तो फिर 80 बटे क्या हो जाएगा? 100। अब 0 से 0 हम काट देते हैं। ठीक है, ये 0 से हमने ये 0 काट दिया, ये 0 से हमने ये 2 0 काट दिया। 11 दूनी क्या हो गया? 22 हो गया। ठीक है, 11 दूनी क्या हो गया? 22 हो गया। अब 22 का अब 125 में हम क्या कर देते हैं कि 22 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 5 दूनी 10 की 100 से लगा 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5 और 2 1 कम 2। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई इससे करने की जरूरत नहीं है, यही हम उतार देते हैं। ठीक है, 0 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, कितना आ गया? 2750। 2750। अब इसमें हम क्या कर देते हैं? 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 0 0, 8 5 40 की 100 से लगा 4 और 8 7 56, 56 4 60 की 100 से लगा 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हो गया? 22। तो जो इनकी जो नई जनसंख्या होगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 22,000। ठीक है, नई जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 22,000। ठीक है, तो ये है करने का तरीका, क्योंकि हम इस तरीके से इसको इसलिए किए क्योंकि कट रहा था तो हमने आसानी से काट दिया। बाकी इसका और भी तरीका है। ठीक है, आप और दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो। जैसे आपने क्या देखा कि 20,000 है, 20,000 में पहले वर्ष क्या होता है कि 10% बढ़ता है, तो 20,000 है। ठीक है, 20,000 है। अब 20,000 में क्या होता है कि 10% बढ़ता है, तो 20,000 का 10% क्या होगा दोस्तों? यदि आपने पिछला लेक्चर जो हमारा देखा होगा तो उसमें आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो 20,000 का 10% क्या हो जाएगा? अब 20,000 का 10% क्या हो जाएगा? जब आप एक अंक पीछे से, जब आप एक अंक के बाद जब आप डेसिमल लगाते हो तो जो नंबर आता है वही क्या हो जाता है? 10%। तो 10% बोला है तो पीछे से एक अंक डेसिमल लगाए तो कितना हो जाएगा? 2,000 हो जाएगा। तो 20,000 का 10% कितना हो जाएगा? 2,000 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि पहले 10% बढ़ती है, तो फिर आप इसको इसमें जोड़ लीजिए तो कितना हो गया? ये 22,000 हो गया। ठीक है, पहले 10% बढ़ती है। दूसरे वर्ष क्या होता है कि फिर से 25% बढ़ती है। अब इसका आपको 25% निकालना है। 25% कहने का मतलब क्या होता है? 1/4। ठीक है, इसका चौथा भाग। तो जब आपको इसका चौथा भाग निकालना पड़ेगा तो आपको 4 से इसमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, कितना आ गया? 5500। अब बढ़ रहा है ना, इसलिए 5500 इसमें और ऐड करना पड़ेगा, तो 00572। ठीक है, ये हो गया 2750। अब क्या बोल रहा है कि 20% कम हो जाता है। ठीक है, अब इसका आपको 20% निकालना है और इसमें माइनस करना है। तो 20% आप इसका कैसे निकालेंगे? 10% क्या हो गया? एक डेसिमल यहाँ पर लगाओगे तो 10% क्या हो गया? 2750। इसका 10% हो गया। 20% निकालना है तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर इसी को इसमें और जोड़ दीजिए। ठीक है, तो उतना ही मतलब है। 0 5 में 10 की 100 से लगा 1, 7 7 14 और 1 15 की 5 से लगा 1, 2 2 4 और 1 5। ठीक है, क्या हो गया? 5500 हो गया। इसका 20% क्या हो गया? 5500 हो गया। इसको क्या करना है? कम करना है, क्योंकि कम हो जाता है। तो 5500 हम इसमें क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो 0 में 0 गया, 5 में 5 गया 0, 7 में 5 गया 2 और ये 2, कितना आ गया? 22,000। वही आ गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप एग्जाम में वही तरीका आजमाइए।
ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन गलत मत करिएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास एक तार है, वह इसका 10% हिस्सा खो देता है, बचे हुए हिस्से का 70% हिस्सा बेच देता है। अब उसके पास 810 मीटर लंबा तार है, तो तार की वास्तविक लंबाई क्या रही होगी, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, तो एक तार है, समझ लेते हैं कि तार अपने आप में एक पूरा क्या है, 100% है। क्या है, पूरा एक 100% है। वह इसका 10% हिस्सा खो देता है, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई तार है हमारे पास जो पूरा अपने आप में पूर्णतः क्या है, 100% है। यह अपना 10% खो देता है, ठीक है। 10% हिस्सा खो देता है, तो खो देता है तो उसके पास कितना बचता है, 90% बचेगा, ठीक है। जब वह 10% खो देगा तो उसके पास 90% बचेगा, तो बचे हुए का 70% हिस्सा क्या कर देता है, वो बेच देता है। बचे हुए का 70% बोल रहा है दोस्तों, तो बचा हुआ कितना है, 90 है, तो 90 का 70% कितना होगा। अब 90 मैंने आपको क्या बोला था कि पीछे जब एक डेसिमल लगा दोगे तो ये हो जाएगा 10%, ठीक है। तो 10% है, हमें 70% निकालना है, तो ना इसमें हम 7 का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 70% निकल जाएगा। तो 10% 9 है, तो 7 पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70% निकल जाएगा। तो 63 63 क्या है, इसका 70% है, ठीक है। तो क्या हुआ है, बचे हुए का 70% हिस्सा क्या कर देता है, ये बेच देता है। तो जब 70% हिस्सा जब बेच देता है तो समझ लीजिए कि हम इसमें 63 हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। जब हम 63 माइनस कर देते हैं तो कितना बच जाएगा, 10 में 3 गया 7, समझ लीजिए कि बेच दिया, ठीक है ना। इतना उसने 70% हिस्सा बेच दिया, तो कितना बचा इसमें, 10 में 3 गया 7 और 8 में 6 गया 2, कितना बचा, 27 बचा इसके पास। अब इसके पास क्या बचा है कि 27 बचा है, ठीक है, 27 बचा है। अब क्या होता है, उसके पास क्या है कि 810 मीटर लंबा तार है, ठीक है। 27% बचा है। अब यही 27% क्या है दोस्तों, 27% ही तो उसके पास बचा हुआ है, 810 मीटर। वो क्या बोल रहा है कि उसके पास 810 मीटर लंबा तार है, मतलब बचा हुआ है। अब ये 27% किसके बराबर है, 810 मीटर के बराबर है, ठीक है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 810 बटे 27। जब हम इसका 100% निकालेंगे तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 810 बटे 27 गुणे 100, ठीक है। आप 27 को काट दो तो 27 त्रिक क्या हो जाता है, 81, तो हो जाएगा 30 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 3000 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो इसकी जो एक व्यक्ति के पास जो एक तार थी, तो तार की जो प्रारंभिक लंबाई थी वह कितनी थी, 3000 मीटर, ठीक है दोस्तों, क्या थी, 3000 मीटर। तो ये रहा करने का तरीका, बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से। यदि आपको बेसिक पता होगा तो बहुत अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या बोला है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% की वृद्धि तथा 10% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। कोई आयत है, आयत का क्षेत्रफल तो आप जानते हो लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। आयत के क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हो जाती है और 10% की कमी हो जाती है। अब बताइए कि उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। इसके दो तरीके हैं दोस्तों करने के, एक बेसिक फंडा है, आप बेसिक तरीके से कर लीजिए, या फिर एक फार्मूला है, आप फार्मूला आजमा लीजिए। यदि कहीं पर इस तरीके की बात आती है कि एक बढ़ रही है और एक घट रही है और फिर बाद में उसका क्या परिणाम निकल रहा है, तो उसमें एक सिंपल सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, आप याद रखिएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100, ठीक है दोस्तों। ये सब परसेंटेज में है, ठीक है, एक्स वाई प्लस एक्स वाई अपान 100, याद रखिएगा दोस्तों। ये फार्मूला आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे हमने क्या बोला कि 20% की वृद्धि हो रही है, तो x को हम क्या मान लेते हैं 20 और y को क्या मान लेते हैं, y कमी हो रही है ना, तो कमी को हम क्या मान लेते हैं -10%, ठीक है। कमी हो रही है इसलिए हम उसको -10% मानेंगे। अब हम इसमें हम इस फार्मूले में जब हम इस्तेमाल करते हैं, इन वैल्यू को हम जब रखते हैं, अब देखिए 20 हो गया प्लस हो गया, अब y यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -10 हो गया, फिर प्लस, ठीक है। अब x और y का मल्टीप्लाई होगा ना, तो 20 गुणे -10, जब -10 होगा तो यहाँ पे जब हम -10 लिखेंगे तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ही आ जाएगा, ठीक है, और बटे 100, ठीक है।
अब 0 से 0 कट गया, अब 20 में 10 गए, कितना बचा? 10 बचा, और फाइनली यहाँ पे 2 एक कम 2 ही है, तो 10 में 2 गया तो 8, तो कितना बचा? 8%। तो फाइनली क्या परिवर्तन होता है उसके क्षेत्रफल में? 8% का परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, 8% का परिवर्तन होता है। तो ये आपको ऐसे पता चल जाएगा। ठीक है, तो यह फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको आप यदि बेसिक तरीके से करने जाएं तो बेसिक तरीके से कैसे करेंगे? आयत की लंबाई कितना है? मान लीजिए कि लंबाई है 100%। आयत की चौड़ाई कितना है? चौड़ाई भी कितना है? मान लीजिए कि 100 है। ठीक है, सब 100 है मान लीजिए। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि 20% की चौड़ाई में क्या होता है कि 20% की वृद्धि हो जाती है और 10% की कमी हो जाती है। लंबाई में 20% की वृद्धि हो जाती है और चौड़ाई में 10% की कमी हो जाती है। अब जब वृद्धि करने के बाद इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? जब 20% की जब वृद्धि हो जाएगी तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, और चौड़ाई में जब क्या हो जाएगा कि 10% की जब कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा इसकी चौड़ाई। ठीक है, अब क्या परिवर्तन आता है? अब आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा? क्षेत्रफल आपको पता है कि क्या होता है आयत का क्षेत्रफल? ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई गुणे चौड़ाई होता है तो इसको पहले आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 गुणे 100 कितना आ गया? ये आ गया आपका 10,000। ठीक है, अब जब आप इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये पुराना है। ठीक है, और नया क्या है? नया परिवर्तन क्या हुआ है इसमें? तो 120 गुणे 90 करेंगे तो 12 नैया 108। ठीक है, 12 नैया 108 और ये 2 जीरो उतर जाएगा, ये हो गया नया। पुराना क्षेत्रफल ये है, नया क्षेत्रफल ये है। पुराने क्षेत्रफल से नया क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ है दोस्तों? ये 10,000 है, ये 10,800 है। कितने की वृद्धि हुई है? 800 की वृद्धि हुई है। तो आप क्या करोगे? 800 बटे, अब कहां से वृद्धि हुई है? यहां से वृद्धि हुई है। जहां से वृद्धि होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। ठीक है ना, तो 10,000 से 10,800 वृद्धि हुआ है, तो 10,000 से 800 वृद्धि हुआ है, तो हमें क्या लिखेंगे? नीचे 10,000 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, गुणे अब 100। ठीक है, अब क्या हो गया? 0 से 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, ये उसका बेसिक तरीका है, वो एक फार्मूला वाला तरीका था। ठीक है ना, तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपके पास समय कम है, आप वो फार्मूला यदि आपको याद है तो आप फार्मूला इस्तेमाल करिए। ठीक है, बाकी बेसिक तो है ही। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम यहाँ पर। अमिताभ की ऊंचाई अमित की ऊंचाई से 50% अधिक है, तो बताइए अमित की ऊंचाई अमिताभ की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, अब अमिताभ की ऊंचाई अमित की ऊंचाई से 50% अधिक है। ठीक है, एक तरफ हम लिख लेते हैं अमिताभ, स्याही खत्म हो गया, स्याही कर लेते हैं। तो दोस्तों क्या बोला है कि अमिताभ की ऊंचाई अमित की ऊंचाई से 50% अधिक है। हम लिख लेते हैं एक जगह अमिताभ, ठीक है, दूसरी जगह लिख लेते हैं अमित। ठीक है, एक जगह है अमिताभ, एक जगह है अमित। ठीक है, अमित की ऊंचाई, देखो अमिताभ की ऊंचाई अमित की ऊंचाई से 50% अधिक है। ठीक है, अब समझ लो कि अमित की ऊंचाई कितनी है? 100 है। ठीक है, अमिताभ की ऊंचाई अमित की ऊंचाई से 50% अधिक है, हम इसको 50% अधिक मान लेते हैं। ठीक है, अमित की ऊंचाई यदि 100 रहेगी तो अमिताभ की ऊंचाई 50% अधिक है, तो कितना हो जाएगा? 150%। ठीक है, तो बताइए अमित की ऊंचाई अमिताभ की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? तो बताइए अमित की ऊंचाई अमिताभ की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? कितना कम है? 50 कम है। 50 कम है, लेकिन कहां से कम है? यहां से कम है। कहां से कम हम नाप रहे हैं दोस्तों? यहां से हम नाप रहे हैं, अमिताभ से नाप रहे हैं। तो हो जाएगा 50 बटे 150 इंटू 100। ठीक है, यदि हम 100% यदि हम लंबाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, मतलब कितने प्रतिशत कम है, यदि हम प्रतिशत निकालेंगे तो पता चल जाएगा हमें। तो प्रतिशत हमें कहां से निकालना है? इससे निकालना है ना, क्योंकि बोल रहे हैं कि अमित की जो लंबाई है अमिताभ की लंबाई से कितने प्रतिशत कम रहेगी। तो कितना कम है? 50 कम है। तो 50 कम है तो प्रतिशत निकालने के लिए किससे निकालेंगे? 150 से निकालेंगे। तो 50 बटे 150 गुणे 100। ठीक है, ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, अब 5 से काट देते हैं, तो 5 यही 15 और 5 दहम 50, ये कितना हो गया? 100। 100 बटे 3 मतलब 33 सही 1/3%। ठीक है, 100 बटे 3 को हम लिख सकते हैं 33/1/3%। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका। ठीक है, अमिताभ की ऊंचाई, तो 33 सही 1/3%, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, ये 1 नंबर फ्री का आपको मिल जाएगा, बस इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। ठीक है दोस्तों, अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी आय 15% बढ़ जाए, ठीक है दोस्तों, यदि उसकी आय 15% बढ़ जाए तो खर्चा 20% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसकी खपत में परिवर्तन याद कीजिए। ठीक है, ये सारे एग्जाम्स में यह मोस्ट क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो आप इसका कॉन्सेप्ट याद रखिएगा दोस्तों कि किस प्रकार से करना है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। समझ लेते हैं कि उस व्यक्ति की आय कितनी है, 100% है। ठीक है, उस व्यक्ति की आय कितनी है, 100% है। अब वह अपनी आय का कितना करता है, 60% खर्च करता है। उसकी इनकम कितनी है, 100% है, और एक्सपेंड कितना करता है, खर्च कितना करता है, 60% करता है। तो कितना सेव कर लेगा वो, कितना सेव कर लेगा, 40% सेव कर लेगा। ऑब्वियसली सी बात है, 40% सेव कर लेगा। अब क्या बोल रहे हैं कि उसके आय में 15% की वृद्धि हो जाती है। उसके इनकम में कितना हो जाता है, 15% की वृद्धि हो जाती है, तो कितना हो जाएगा, 115%। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोला गया है, तो उसके खर्च में भी 20% की वृद्धि हो जाती है। उसके खर्च में भी क्या हो जाएगा, 20% की वृद्धि हो जाएगी। अब उसके खर्च में जब 20% की वृद्धि हो जाएगी तो आपको ये नहीं करना है कि आप इसका 20% आप निकालते बैठ जाओ। ठीक है, ऐसे करते बैठ जाओ, ये मत करना भाई। ठीक है, आपको मैंने बताया है कि 10% कैसे निकालते हैं। ये 60 है तो इसका 10% क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 20% निकालना है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 दूनी कितना हो गया, 12। तो 12 बढ़ जाएगा। अभी कितना है, 60 है, तो 12 क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जब 12 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 72%। ठीक है, क्या हो जाएगा, 72%। याद रखिएगा दोस्तों, 72%। ठीक है, ये बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है तो बढ़ेगा। जैसे 60 का 20% कितना हो गया, 12, तो 12 हम 60 में ऐड कर देंगे तो 72 हो गया। अब क्या बोल रहे हैं आगे, तो उसके बचत में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब जैसे देखिए, उसका जो नया इनकम है वो ये हो गया, और नया एक्सपेंडिचर है वो ये हो गया। अब नया सेविंग मनी उसकी क्या होगी, तो नया सेविंग मनी आपको निकालने के लिए 115 में आप 72 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो 5 में 2 गया, 3 बचा, और 11 में 7 गया, 4 बचा। कितना बचा, 43, 43। ठीक है दोस्तों, कितना बचा, 43%। अब आपको बताना है कि कितना परिवर्तन आया, उसकी बचत में क्या परिवर्तन आया। पहले 40 कमाता, पहले 40 बचाता था, अब 43 बचाता है। कितना परिवर्तन आया, कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है। तो 3 बढ़ा है तो इसका परसेंटेज निकालिए, 3 किससे बढ़ा है, 40 से बढ़ा है ना, तो 40 नीचे आएगा, इंटू 100। 0 से 0 काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 तिहाई 15, 15/2 मतलब 7.5%। ठीक है दोस्तों, 7.5% की उसकी परिवर्तन आई है। ठीक है दोस्तों, 7.5%। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आप अपना दिमाग लगाइएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको टफ नहीं मिलेगा। परसेंटेज कहने के लिए बस कहते हैं कि बहुत टफ है, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं है। जब आप परसेंटेज का फंडामेंटल आप समझ जाएंगे कि परसेंटेज एक्चुअली में होता क्या है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं लगेगा। हाँ, यदि आप बिगिनर हैं, अभी प्रिपरेशन करना चालू किए हैं, अभी नए नए हैं, तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आ सकती है, थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन बात मानिए, यदि आप परसेंटेज के आप बेसिक कॉन्सेप्ट को यदि आप समझ गए ना, तो कोई भी क्वेश्चन आपको कठिन नहीं लगेगा। आप फिर धीरे धीरे करके वो सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब परसेंटेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, परसेंटेज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि परसेंटेज से जुड़े हुए कई सारे सवाल आते हैं। ठीक है, परसेंटेज से जुड़े हुए जैसे आप समझ लीजिए प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है, आयु के क्वेश्चन हो गए, एवरेज के क्वेश्चन हो गए, रेलगाड़ी के क्वेश्चन हो गए, मिक्सचर एंड इरिगेशन हो गया, सारे परसेंटेज पर बेस्ड हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सब परसेंटेज पर बेस्ड है। ठीक है, जब आपको परसेंटेज अच्छे से आएगा तो ये सारी चैप्टर भी आपको अच्छे से आएगी। जब आपको परसेंटेज ही समझ में नहीं आएगा तो ये सारे चैप्टर का सॉल्व करना आपका बेकार है। इसलिए परसेंटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप परसेंटेज को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ये 5 क्वेश्चन कहने के लिए बस 5 क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए गोल्डन है। ठीक है,
मैंने वो 5 पूरे वैरायटी हम मैंने लिए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रकार के आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, अपने बुक से करिएगा प्रैक्टिस, जहां से भी क्वेश्चंस मिले वहां से करिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा और प्रिपरेशन जारी रखिएगा। पुलिस का एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। ठीक है, उसका भी पता नहीं है कि कब होना है, इसलिए अभी आपके पास अभी और मौका है, आप अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।